क्या बिना गुरु दीक्षा के श्याम नाम का जाप करना गलत है? क्या बाबा श्याम का नाम लेने के लिए किसी विशेष नियम, मंत्र या गुरु की जरूरत होती है? और अगर कोई इंसान सच्चे मन से श्याम श्याम बोलता है तो क्या बाबा उसकी सुनते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी किताब की कठिन भाषा नहीं बल्कि दिल की भाषा में बात करेंगे, क्योंकि आज लाखों लोग ऐसे हैं जो बाबा श्याम से जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके मन में डर बैठा हुआ है। कोई कहता है बिना गुरु दीक्षा के जाप मत करो, और कोई कहता है गलत उच्चारण हुआ तो फायदा नहीं मिलेगा। और कुछ लोग तो इतना डरा देते हैं कि इंसान नाम लेने से पहले ही घबरा जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम उस गुप्त रहस्य के बारे में बात करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा बेहद सरल तरीका बताऊंगी जिससे आप बिना किसी कठिन नियम के अपने घर में बैठकर बाबा श्याम से जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद आपकी सोच पूरी तरह से बदल दे। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैजेस्टिक मंत्रास पे। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझिए कि क्या सच में बिना गुरु दीक्षा जाप नहीं हो सकता? देखिए, गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है। गुरु इंसान को सही रास्ता दिखाते हैं, भक्ति को गहराई देते हैं और मन को स्थिर बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भगवान सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं जिनके पास गुरु दीक्षा हो? सोचिए, जब कोई छोटा बच्चा पहली बार अपनी माँ को पुकारता है तो क्या उसे बोलना सिखाने के लिए किसी गुरु की जरूरत पड़ती है? नहीं, वो दिल से पुकारता है और माँ सुन लेती है। ठीक वैसे ही जब कोई इंसान सच्चे मन से श्याम कहता है तो बाबा उस आवाज को दिल से सुनते हैं, क्योंकि श्याम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। ये एक भावना है, एक भरोसा है, एक ऐसा सहारा जो टूटे हुए इंसान को भी अंदर से खड़ा कर देता है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। बहुत लोग सोचते हैं कि भक्ति सिर्फ नियमों से होती है, लेकिन असली भक्ति दिल से होती है। अगर नियम ही सब कुछ होते तो गरीब, अनपढ़ और साधारण लोग तो कभी भगवान तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन इतिहास गवाह है, भगवान ने हमेशा भाव देखा है, दिखावा नहीं। दोस्तों, अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि श्याम नाम में ऐसी क्या शक्ति है? आखिर श्याम नाम में ऐसा क्या है कि लाखों लोग सिर्फ इस नाम से जुड़कर बदल जाते हैं? देखिए, जब इंसान बार बार किसी नाम को दोहराता है तो धीरे धीरे उसका मन उसी ऊर्जा से भरने लगता है। अगर कोई रोज डर की बातें सुने तो उसका मन डर से भर जाएगा। अगर कोई रोज गुस्से में कहे तो उसका स्वभाव कठोर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान रोज श्याम नाम बोले तो धीरे धीरे उसके अंदर शांति आने लगती है, क्योंकि नाम सिर्फ आवाज नहीं होता, नाम ऊर्जा होता है। और श्याम नाम की सबसे बड़ी खासियत क्या है जानते हैं? ये टूटे हुए इंसान को भी उम्मीद देता है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता, जब मन भारी होता है,
और जब इंसान अंदर से हारने लगता है, तब श्याम नाम एक सहारे की तरह काम करता है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि जब कोई साथ नहीं देता, तब बाबा श्याम साथ देते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अगर किसी के पास गुरु दीक्षा नहीं है, तो वह श्याम नाम जाप कैसे करे? दोस्तों, बहुत आसान है। सबसे पहले अपने अंदर के डर को निकाल दीजिए। भक्ति डर से नहीं, प्रेम से होती है। आपको किसी कठिन विधि की जरूरत नहीं। सुबह उठकर साफ मन से 2 मिनट भी श्याम श्याम बोलना शुरू कर दीजिए, बस। हाँ, इतना सरल है। कोई भारी नियम नहीं, कोई कठिन संस्कृत नहीं और कोई दिखावा नहीं। अगर संभव हो तो एक शांत जगह बैठिए, आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे नाम लीजिए, श्याम श्याम श्याम। जल्दी मत कीजिए, नाम को महसूस कीजिए। ऐसा सोचिए जैसे आप किसी अपने को पुकार रहे हैं, और यही असली जाप है। अब एक ऐसी गलती जो बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग जाप तो करते हैं, लेकिन मन में सिर्फ गिनती चलती रहती है। आज 108 बार लिया, आज 11 माला की, आज इतने समय बैठा, लेकिन दिल कहाँ था? यही सबसे बड़ी भूल है। देखिए, अगर मन कहीं और है और सिर्फ मुंह से नाम बोल रहा है, तो उसका असर बहुत कम हो जाता है। बाबा को संख्या नहीं चाहिए, सच्चाई चाहिए। कभी कभी एक बार दिल से बोला गया श्याम हजारों बार बिना भावना के बोले गए नाम से ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए जाप करते समय मोबाइल से दूरी रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, और सबसे जरूरी, दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति मत कीजिए। आजकल सोशल मीडिया पर लोग भक्ति भी प्रदर्शन की तरह करने लगे हैं, लेकिन असली भक्ति तो वो है जो इंसान और भगवान के बीच चुपचाप होती है। क्या गलत उच्चारण से नुकसान होता है? बहुत से लोगों के मन में ये डर होता है। अगर गलत मंत्र बोल दिया तो, अगर उच्चारण शुद्ध नहीं हुआ तो, अगर नियम टूट गया तो। दोस्तों, एक बात जरूर याद रखिए, भगवान भाषा नहीं, भाव समझते हैं। अगर एक छोटा बच्चा अपने पिता का नाम गलत बोल दे, तो क्या पिता नाराज हो जाते हैं? नहीं ना, क्योंकि वहां प्रेम होता है। ठीक वैसे ही, अगर आपका मन सच्चा है, तो बाबा आपकी भावना समझते हैं। हाँ, अगर कोई जानबूझकर मजाक उड़ाए, अहंकार करे या भक्ति को खेल समझे, तो फिर बात अलग है। लेकिन जो इंसान सच्चे मन से जुड़ना चाहता है, उसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब वो बात जो इस वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य है, श्याम नाम जाप का असली रहस्य, तो ध्यान से सुनिए। श्याम नाम का असली चमत्कार बाहर नहीं, अंदर होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जाप का मतलब सिर्फ इच्छाएं पूरी होना है, पैसा मिल जाए, काम बन जाए, मुसीबतें हट जाए। लेकिन असली बदलाव क्या होता है जानते हैं? इंसान अंदर से बदलने लगता है, उसका डर कम होने लगता है और उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है, और धीरे धीरे उसका मन भी मजबूत होने लगता है। और यही सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि अगर मन मजबूत हो जाए तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी सामना कर सकता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं, पहले मैं हर छोटी बात पर टूट जाता था, लेकिन अब अंदर
एक अजीब सा भरोसा रहने लगा है। और यही श्याम नाम की शक्ति है। अब सवाल आता है कि जाप कब करें और कितनी देर करें। दोस्तों, सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन सच कहूं तो सबसे अच्छा समय वही है जब आपका मन सच्चा हो। आप चलते फिरते भी नाम ले सकते हैं, काम करते हुए भी, गाड़ी चलाते हुए भी, रात को सोने से पहले भी। श्याम नाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, सिर्फ एक नियम नहीं। और कितनी देर करना चाहिए? जितना मन से हो सके। शुरुआत में 5 मिनट से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाइए। लेकिन याद रखिए, भक्ति बोझ नहीं बननी चाहिए। अगर आप खुद को जबरदस्ती बैठाएंगे तो मन भागेगा। धीरे धीरे प्रेम बढ़ाइए। अब एक बहुत गहरी बात, श्याम भक्त की पहचान क्या है? सिर्फ माला पहन लेने से या बड़ा तिलक लगाने से कोई सच्चा भक्त नहीं बन जाता। सच्चा श्याम भक्त कौन है? जो दूसरों का दिल ना दुखाए, जो घमंड कम करे, और जो मुश्किल समय में भी भरोसा रखे, और जो इंसानियत ना छोड़े। अगर जाप के बाद भी इंसान के अंदर अहंकार बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, तो उसे खुद को देखने की जरूरत है। क्योंकि असली भक्ति इंसान को नरम बनाती है, कठोर नहीं। आज के समय में श्याम नाम की जरूरत क्यों है? आज इंसान के पास सब कुछ है। मोबाइल है, इंटरनेट है, मनोरंजन है, लेकिन शांति नहीं है। हर इंसान अंदर से भाग रहा है। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को पैसों की, और किसी को रिश्तों की। और इसी भाग दौड़ में मन थक जाता है। ऐसे समय में अगर इंसान दिन में कुछ मिनट भी शांति से श्याम नाम ले ले, तो उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। यह सिर्फ धार्मिक बात नहीं है, यह मन को संभालने का तरीका भी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से सिर्फ एक बात याद जरूर रखिए। अगर आपका मन सच्चा है, तो बाबा श्याम तक पहुंचने के लिए डर की नहीं, प्रेम की जरूरत है। गुरु का सम्मान कीजिए, लेकिन खुद को भगवान से दूर मत कीजिए। क्योंकि हो सकता है आपकी एक सच्ची पुकार सीधे बाबा तक पहुंच जाए। आज से सिर्फ 5 मिनट निकालिए, शांत बैठिए और दिल से बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री श्याम, ताकि बाबा का नाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि मैजेस्टिक मंत्रास चैनल पर ऐसी ही अलग और दिल को छू लेने वाली वीडियोस आती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।